क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय विश्व गुरु रविदास जी की, जय संविधान, जय श्री राम। साथियों, बारिश में भी लगातार हमारे संगठन का कार्य तेजी से चल रहा है। अभी हाल में ही सुबह 4 बजे से बारिश लगातार यहाँ पर पड़ रही है मेरठ जिले में। अभी हाल में ही एक जगह मीटिंग भी कर पाए हम लोग। साथियों, कल जिला बुलंदशहर में ऊंचा गांव में हमारा एक कार्यक्रम था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। तो उस कार्यक्रम में मुझे एक मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता के तौर पर बुलाया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री रुस्तम टाक जी ने मेहनत कर वहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा था, साथ ही वामसेव के साथ मिलकर। लेकिन जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से एक भी शख्स, एक भी व्यक्ति, कोई भी ओबीसी समाज का इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुआ। तो ये मानना है कि हमारा मानना है कि जितना पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी समाज है, वो कतई भी एससी समाज का सपोर्ट करना नहीं चाहता। और जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो कोई भी हो, अदरवाइज ए टू जेड जितने भी नेतागिरी करने आएंगे पिछड़ा वर्ग के, वो सारे SC ST में आएंगे। अच्छा, SC ST के लोगों को आपने भेड़ या बकरी समझ रखा है कि जो आएगा डंडा लेकर हाँकेगा। गलती आपकी नहीं है। हमारे ही समाज के चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे समाज के लोगों का इस्तेमाल करवाने में लगे हुए हैं। मैं विशेष करके किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो कि आज के दौर में जो समाज की जो दलाली करने पे तुले हुए हैं कुछ चंद नेता लोग, हमारे ही समाज के कुछ लीडर बने फिर रहे हैं, जो दूसरों के तलवे चाटकर इस समाज को बेड़ा गर्क की तरफ को ले जा रहे हैं। चाहे वो लक्ष्मण यादव को उठा लाए, चाहे वो ओवैसी को उठा लाए, चाहे वो जयंत चौधरी को उठा लाए, चाहे वो अखिलेश यादव को उठा लाए, किसी को उठाकर पटक देते हैं हमारे सर पर, और हमारे ऊपर वो लोग राजनीति करते हैं। केवल क्या, वो बाबा साहब का नाम क्या ले देते हैं, जय भीम क्या कर देते हैं। तो हमारे युवा आवेश में आकर उन लोगों के साथ भेड़ बकरी की तरह चल देते हैं। तो ये अब सिस्टम नहीं चलने वाला। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बड़ी दुखद घटना के साथ आप लोगों को विशेष मुद्दा तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने संविधान बदलने की बात कही है। संविधान तो बदल दिया इन लोगों ने, और इस मुद्दे पर कोई भी लीडर, कोई भी MLA, कोई भी MP, कोई भी संवैधानिक पद पे कोई भी संगठन का व्यक्ति नहीं बोला है। ये बड़ी दुखद घटना है। नेशनल भीम आर्मी की ओर से हम लोग एक आगाज करने वाले हैं कि जल्दी यहाँ पर हम लोग एक, अगर संविधान बदला जाता है साथियों, जब हम लोग SC ST एक्ट के संशोधन चेंज करने पर ही पूरे भारत को बंद कर सकते हैं, तो अगर संविधान बदले गया तो ध्यान रखना पूरे देश में चक्का जाम करने का काम ये सारे बहुजन समाज के संगठन मिलकर करेंगे। और मैं साथियों बता देता हूँ, जितने तमाम बहुजन समाज के संगठन चल रहे हैं, आप लोगों के अगर अंदर ज़मीर जिंदा है, अभी भी अगर आपका ज़मीर जिंदा है, तो आप लोगों को एकजुट होकर इस देश में जो तानाशाही चल रही है, भगवाधारी सरकार की, भाजपा सरकार की तानाशाही चल रही है, RSS की जो नए प्रोपगेंडा एजेंडे घुमाए जा रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये सरासर इसे रोकने के लिए हमें एकजुट होकर इस देश के अंदर भारत बंद का फिर दोबारा से आह्वान करना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 फिर दोबारा से दोहराना पड़ेगा। और मेरा सभी उन सभी नपुंसक MP MLA जो SC ST के अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बैठे हैं, उन लोगों को भी खुली चेतावनी है कि इस बार तुम वोट मांगना ना, तुम्हें ना गाँवों से पीट कर भगाया। तुम लोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए आज संविधान बदलवा रहे हो। अरे शर्म करो। तुम चाहते तो इस सरकार को 2 मिनट में गिर देते, लेकिन वो ये है कि तुम लोगों को केवल अपना निजी स्वार्थ पूरा करना, अपनी कुर्सी कब्जा बचानी है। अरे जिन लोगों का कोई ज़मीर जिंदा नहीं होता, या जिन लोगों का ज़मीर खराब होता है, या जिन लोगों की इज्जत होती है, इज्जत सबसे, आदमी मान सम्मान के लिए अपनी जान दे भी देता है, जान ले भी लेता है, लेकिन आप लोगों ने तो इज्जत के साथ साथ सब कुछ बेचने का काम किया है, केवल अपनी निजी स्वार्थ के लिए। तो मैं सभी से यही की बात कहूँगा कि अभी एक समय है, जल्दी एक तारीख डिसाइड कर दी जाएगी, और जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। अगर संविधान बदला गया तो इस देश में सब कुछ बदल देंगे। ध्यान रखना, 2 अप्रैल 2018 की तरह भारत बंद कर इस सरकार को घुटनों के पल ना गिरवा दिया तो हम भी असली अम्बेडकरवादी नहीं। मैं सभी बहुजन समाज के संगठनों से राय लेना चाहता हूं, क्या हम लोगों को एकजुट होकर इस संविधान को बदलने वाले इन भगवाधारी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, हमारे आपस के गिले शिकवे है, हमारे आपस का झगड़ा है, कुछ भी मुद्दा है, उसे अब एक किनारे करना पड़ेगा और हमें एकजुट होकर इन संविधान विरोधियों के, इन देशद्रोहियों को एक मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और ये कान खोल कर सुन ले देशद्रोहियों,
तुम्हारा इलाज हम करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे, संविधान की ताकत से करेंगे, ये ध्यान रखना। और मैं सभी बहुजन समाज के संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, संस्थापकों एवं सभी बहुजन समाज के हर एक भीम सैनिकों से निवेदन करूंगा कि जल्दी अपनी राय दे और एक तारीख डिसाइड कर दी जाएगी और हम उसमें तारीख डिसाइड करते के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर संविधान पर जरा भी आना चाहिए या संविधान बदलने की कोशिश की तो ध्यान रखना, हम भूगोल भी बदलना जानते हैं, हम हिस्ट्री भी बनाना जानते हैं। ध्यान रखना, हम बाबा साहब के हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं। अगर हम इस देश का संविधान बनाना जानते हैं, हमारे बहुजन समाज के महापुरुष अगर इस देश का संविधान बनाना जानते हैं, तो संविधान बदलने वालों की ताकत को तोड़ना भी जानते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत।